हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है जिसका नाम है भारत की नदियाँ। इससे पहले हम लोगों ने जो है और भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के प्रमुख दर्रे, ये सभी चैप्टर्स जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और ये हमारा नया टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो इस चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। जो कावेरी नदी है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई जो है अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और अगर इसका अपवाह क्षेत्र को देख लेंगे आप, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी तक में जो है विस्तृत माना जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, कावेरी नदी गिरती है। तो अभी बताया कावेरी नदी का अगर आप लोकेशन देख लें तो जस्ट भारत का मैप रहा और ये लोकेशन हो जाएगा, तो ये बंगाल की खाड़ी आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन जो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार जो होता है, हमेशा कुछ ना कुछ कारणों से ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य जो है कावेरी नदी का जल विवाद रहता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह जो हो जाएगी कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह जो है महाबलेश्वर के नज़दीक है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह जो है कृष्णा की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो अमरकंटक से जो दो नदियाँ निकलती हैं यह हो जाएंगे नर्मदा व सोन नदी। अगले सवाल को देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है। तो यह निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित जो नदी है या लुप्त हो जाती है जो भूमि के अंदर नदी, मात्र एक नदी है जिसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाहिनी नदी कौन है? तो यह हो जाएगी गंगा नदी। भारत की सबसे वाहिनी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती हैं यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। इन्हीं दो तंत्रों को भारत में वृहत्तम डेल्टा बनाने के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में उद्गम जो होती है नदी, बिहार में बहने वाली नदी जिसका जो अमरकंटक से निकलती है यह हो जाएगी सोन नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की जो है उपनदी है। अगला सवाल है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी से। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अमरकंटक की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती तथा सोन। तो जब कूट को चुनेंगे तो आप पाएंगे 1, 2, 4 जो हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से इन नदियों का जो होता है स्रोत माना जाता है, नर्मदा, महानदी तथा सोन। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक ने पथ परिवर्तन किया है या अपने मार्ग को बदला है? तो यह नदी जो हो जाएगी कोसी नदी। बिहार की बहुत प्रमुख नदी है जो हमेशा अपने मार्ग बदलने के कारण और प्रलय लाने के कारण जो है विवादों में रहती है, और इसको हम कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय को काटते हुए कौन सी नदियां आती हैं? तो यह हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र, सतलुज तथा सिंधु। ये तीनों नदियाँ जो है हिमालय को काट कर बहकर आती हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो यह नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला सवाल है,
प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी को मानते हैं, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? तो यह नदी हो जाएगी घाघरा। ऑप्शन जो डी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सतलज नदी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसको छोड़कर सभी कथन सही हैं? तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो ऑप्शन बी है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, यह कथन जो है नर्मदा नदी के कथन में गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कृष्णा का जो सहायक नदी नहीं है वह हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो यह हो जाती है ऑप्शन जो हो जाएगा बी लूनी नदी, जो कच्छ के रण में जो होती है गायब या समाहित मान लेते हैं हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो यह हो जाएंगी सोन नदी। अगला सवाल है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो डेल्टा किन किन नदी द्वारा बनाया जाता है भारत में? तो यह हो जाएंगे कावेरी, गंगा तथा महानदी। ये सभी जो हैं अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा इनके द्वारा जो है होता है डेल्टा बनाया जाता है। अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है यह होता है देवप्रयाग में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो करती हैं यह हो जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है, तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला सवाल है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी का जो स्राव होता है ये होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो जो नदी नहीं निकलती है यह हो जाएंगी यमुना नदी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिम वाहिनी कहने का मतलब ये भारत है और ये इसका इधर फ्लो जो होगा डायरेक्शन इधर होगा अरब सागर की ओर, तो ये नदी जो हो जाएगी ऑप्शन जो हो जाएगा बी नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिम वाहिनी नदी है तथा ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो होती हैं बहती हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो यह नदी जो हो जाएगी हुगली नदी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी जो है यह यमुना से मिलती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी जो बिहार में बहती है। अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी का। अगला सवाल है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है यह है सिंधु नदी। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से होकर जो नदी गुजरती है यह हो जाएगी नर्मदा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर की ओर जो बहने वाली नदी है वो जाएगी, यह हो जाएगी ऑप्शन बी
नर्मदा नदी। बाकी ये जो तीनों हैं ऑप्शन में, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी, यह गंगा नदी हो जाएगी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों पर अगर हम देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये जो नदियाँ हो जाएंगी, तिस्ता, संकोश, सुबनगिरी तथा लोहित, ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्रम हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, क्रम पूछा है तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तिस्ता नदी, फिर संकोश नदी, फिर आपका सुबनगिरी श्री और फिर लोहित। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में जो होता है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है, भारत में यारलुंग जागबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है भारत में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अगर देखेंगे तो हम, तो ये दोनों जो हो जाएंगे ऑप्शन डी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो हैं पूर्व की ओर ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। वहीं लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, उपयुक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगी केवल इंद्रावती तथा प्राणहिता। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसे जो दामोदर नदी कहते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है तो दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये सिंधु तथा गंगा के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ लिया है, अमरकंटक। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो यमुना नदी में जो नदी नहीं मिलती वह हो जाएगी सोन नदी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी कौन सी है? तो यह नदी है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो जल ग्रहण करने की क्षमता जिस नदी का सबसे अधिक है वह नदी है गोदावरी। अगला सवाल है, हंगरी सहायक नदी है। तो हंगरी जो सहायक नदी है यह हो जाएंगी तुंगभद्रा की। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोपली किसकी सहायक नदी है वह है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की। अगला सवाल है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो खारी नदी जो हो जाएगा यह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का जो है नदी है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम हो जाएगा इनमें से कहीं भी नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है इसमें, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, यह गलत है क्योंकि कावेरी नदी का जो उद्गम है यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में होता है। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो यह नदी है महानदी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह हो जाएगा गोमुख से। ऑप्शन जो बी है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो यह हो जाएगी सिंधु नदी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? तो यह हो जाएगी सतलज नदी। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला सवाल है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो यह जो सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी।
यह गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है क्रम है। अगला सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा सही कूट का हमें चयन करना है। तो जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो कृष्णा नदी है यह हो जाएगी, इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी भीमा, और ब्रह्मपुत्रा नदी की हो जाएगी तेस्ता, गोदावरी नदी की हो जाएगी आपका इंद्रावती, तथा यमुना का हो जाएगा चंबल। इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह नदी हो जाएगी महानदी। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है दूध गंगा नदी। नेक्स्ट सवाल है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो यह हो जाएगी घग्गर नदी। अगला सवाल को देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गोदावरी नदी। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में जो है नदी यह हो जाएगी सोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो पश्चिम की ओर जो नदी बेसिन घटते आकार के आधार पर सही हो जाएगा, यह हो जाएगी नर्मदा नदी। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो यह नदी हो जाएगी आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन का घटते क्रम का आकार है। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है नदी यह हो जाएगी काली नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो जो कथन भारतीय नदियों के बारे में सत्य नहीं है यह हो जाएगा हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, क्योंकि यह कथन गलत है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी या नदियाँ हैं? दिबांग, लोहित, कामेंग। तो ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स कि कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं, तो यह हो जाएंगे ये तीनों जो हैं ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी नदी को जिस नाम से हम और जानते हैं ये यमुना नदी है। अगला सवाल है, हिमालय पार की नदियां हैं? तो हिमालय को जो काटकर नदी भारत में प्रवेश करती है यह है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय को पार कर भारत में प्रवेश करती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा, फिर गोदावरी, देन नर्मदा, ऑप्शन ए। अगला है सवाल, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की सबसे वृहत्तम नदी जो हो जाएगी यह गंगा नदी हो जाएगी। अगला सवाल को देख लेते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी को हम जानते हैं यह जानते हैं पद्मा के नाम से। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा को हम जो है मेघना के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं? तो जो जिसमें नौगम्य अच्छे से किया जाता है नाव का आर पार, तो यह हो जाएगी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित नदियों में से भारत के किस सबसे लंबा सड़क सेतु है? नदियों में भारत के किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो कौन सी ऐसी नदी है जहाँ पर सबसे बड़ा लंबा या सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो यह हो जाएगी आपकी गंगा नदी। फ्रेंड्स मैं बता दूं ये पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस को लिया गया है ना वह पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7th फेज़ वाले स्टूडेंट के लिए कि सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले और मोर टाइम प्रैक्टिस करें। अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है यह नदी हो जाएगी आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका गंगा, ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। नेक्स्ट है हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह जो जिस राज्य में घुसती है अरुणाचल प्रदेश में होकर जो होता है भारत में प्रवेश करती है। अगला सवाल है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्रा की, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा की नदी की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाएगी 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किन नदी को का उद्गम स्रोत स्थित है?
तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है इनमें से सभी नदियों का जो है उद्गम स्रोत है, सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु। अगला सवाल है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो यह हो जाएगी ब्रह्मपुत्रा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो यह नदी है आपका बेतवा नदी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बिहार के लिए स्पेशल, तो यह हो जाएगी आपकी कोसी नदी। फ्रेंड्स, ये रहे कुछ आपके नदी तंत्र या भारतीय नदी के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड, क्वेश्चंस तो वैसे बहुत हैं, बनाने में बन जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मुझे लगा कि आप 7th फेज़ वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं लेकर आई। प्लीज़ अपना फीडबैक दिया कीजिए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं जस्ट ही इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो तब तक के लिए थैंक यू।